हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? देखो, मेरा नाम संदीप है, तो आप मेरे को प्यार से संदीप है बुला सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है, ये क्लास 9 का चैप्टर है। ठीक है, तो हम पहले इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे आसपास मोशन कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट 1 रहने वाला है। ऐसे कर करके एक दो पार्ट और आएंगे और उसके अंदर सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो देखो पहला लिखा है मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है? सिंपल सा फंडा है। अगर कोई भी चीज हिल रही है, डुल रही है, मतलब कि सीधा चल रही है, कहीं भी चल रही है ना, मतलब कि मूवमेंट करना। जैसे कि मैं भी कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ ना, तो ये क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। तो यही लिखा है, डेफिनेशन पढ़ते ही देखो लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर दी तो मैं क्या हो गया? मैं मोशन में आ गया। तो वही चीज है, मतलब कि कोई चीज अपनी, कोई जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ। अब देखो मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा होगा, यानी कि मैंने कुछ टाइम लेके 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ टाइम लेके अपनी पोजीशन को यहाँ से यहाँ मतलब चेंज किया, पोजीशन को चेंज किया, उसी को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है, बर्ड्स फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, सही है। ये भी क्या, वो भी क्या कर रही है? समय के साथ में नीचे है, मैंने जल्दी से उसको करा, वो उड़ गई, तो उड़ के उसने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज, और टाइम भी लगा उसको, तो इसी को कहेंगे फ्लाइंग, उसी को कहेंगे मोशन। अब आगे चलते हैं। जैसे कि बोला हॉर्स राइडिंग। अब देखो घोड़ा भी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो वो यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद देखोगे वो यहाँ आ गया, यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगाया होगा, और साथ में उसने पोजीशन भी अपनी यहाँ से यहाँ कर ली, चेंज कर ली, पोजीशन चेंज, टाइम लगा उसके साथ, उसी को हम क्या कहेंगे? मोशन। अब जैसे कि क्लाउड ड्रिफ्टिंग, आपने कभी देखा होगा कि ऊपर जब देखते हैं हम तो यार ऐसे देख रहे हैं बादल चल रहा है, बोलते हैं मम्मी देखो बादल चल रहा है। अरे बादल चल रहा है तो यानी कि बादल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो क्लाउड ड्रिफ्टिंग यानी कि वो मूव कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ मोशन। तो देखो इसके 3 टाइप होते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, लीनियर, सर्कुलर, ऑसिलेटरी, ये दोनों आपको, ये वाला आपको पढ़ना नहीं है, ये और ये आपको इसमें चैप्टर में पढ़ना है। आगे चलते हैं। देखो सिंपल सा, पहला क्या है? लीनियर मोशन। क्या लिखा है? लीनियर मोशन। ठीक है, अब लीनियर मोशन का जो दूसरा नाम है वो स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। लीनियर मोशन होता क्या है? When an object move along a straight path, its motion is called linear motion और straight line motion। इसका मतलब कोई चीज अगर सीधी सीधी चल रही है, जैसे कि मैं एकदम सीधा सीधा चल रहा हूँ, है ना, तो उसी को क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं थोड़ा। बॉलिंग बॉल, अब जैसे कि मैंने बॉल है, बॉल तो नहीं है, मार्कर है, मैंने बॉल किया, ये सीधी है, ये कैसे है? सीधी, तो उसी को हम कहते हैं लीनियर मोशन। अब स्ट्रेट, जैसे तो कार है वो स्ट्रेट मूव करिए। अब ये नहीं कि तुम ऐसे करके कार चला रही है, मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसे नहीं, एकदम कार सीधी चल रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। और आगे देखो लिखा है ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। अब जैसे कि कोई ट्रेन का ट्रैक है, ये ट्रैक है ना, ट्रैक है, अगर इस पे मूव कर रही है ट्रेन, वो भी सीधी सीधी, तो वो कहलाएगा लीनियर मोशन। लेकिन अब ये नहीं कि भाई अगर ऐसे जा रही है तो ये भी लीनियर मोशन है, ये कहाँ से होगा? सीधा थोड़ी है, टेढ़ा है। तो ठीक है, तो ये सीधी सीधी जानी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। अब आगे चलते हैं सर्कुलर मोशन। देखो नाम में क्या छुपा है? सर्कल। सर्कल मतलब गोल गोल कुछ होगा यार। अब देखते क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स, यानी कि अगर मैंने अराउंड अ फिक्स सेंटर और एक्सिस, अब इसका मतलब ये कहना चाहता है कोई सर्कुलर पाथ है ना, उस पे एक जो साइड है वो फिक्स है और वो दूसरी मूवमेंट करेगी। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है और स्टोन टाइट, टाइट मतलब एकदम टाइट होनी चाहिए, और स्विंग और सर्कल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लड़का खड़ा कर दिया, भाई ड्राइंग करा रहा हूँ, मेरा हाथ मत बांधना, ठीक है? आगे ये मैंने बांधा इससे, और ये बॉल जो है इसको मैं रोटेट करवा रहा हूँ, है ना। तो देखो ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, लेकिन जो इसका दूसरा वाला पार्ट है वो गोल 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 करेगा, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है? ऑक्सीलरेटरी मोशन। ये सबने देखा, पता है, बस मोशन तो बहुत टाइप के होते हैं। मैं चल रहा हूँ, कहीं भी पंखा चल रहा है, हर चीज की मोशन है, लेकिन उसके टाइप थोड़े अलग अलग होते हैं। आगे चलते हैं। द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव रिपीटली
बैक एंड फोर, यानी कि घड़ी का मोशन तो आपने देखा होगा, आपने आपके घर में दीवार घड़ी होती है पहले, ठीक है, बड़ी बड़ी घड़ी होती है, वैसे करते हैं डिंग 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 डिंग, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटिंग मोशन होता है ना, कि घड़ी का ये होता है पेंडुलम ही हो गया, ये ऐसे मूव करना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी को कहते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन। अब आगे चलते हैं, आइए तो ये नया टॉपिक है, अगला टॉपिक पे आप बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन के टाइप के बारे में पढ़ा। अभी ये देखिए डिस्क्राइबिंग पोजीशन, तो पोजीशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसके लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा, मतलब कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। अब बोलेंगे भैया ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, तो यहाँ पे आज पढ़ते हैं रेफरेंस पॉइंट, a fixed point with respect to which the position or motion of an object is describing is called reference point। बोलेंगे क्या बोल दिया आपने, कुछ तो समझ आया नहीं। अच्छा ये देखो, रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, जैसे कि कोई चीज मोशन में है ना, और आप उसको देख कहाँ से रहे हो, आप उसको देख कहाँ से रहे हो कि वो मोशन में, उसी को कहते हैं उसका रेफरेंस पॉइंट। आइए हम देखते हैं, सपोज एक ना एक बस है, क्या ये बस है ना, इसमें आपका एक दोस्त है ना, जो अपनी महिला मित्र के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और आप यहाँ पे बैठ के, वो जा रहा था बस से, जा रहा था बस से जा रहा था, और आप यहाँ बैठ के मोमोज खा, और कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें, है ना। आप यहाँ पे बैठ के मोमोज खा रहे हो, और आपका ये दोस्त है, और ये उसकी भी दोस्त है, ठीक है, ये दोनों बस से जा रहे हैं, ठीक है, आपने देख लिया। तो आप अगर यहाँ पर हो तो आप एक रेफरेंस पॉइंट हो, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर हो और इनको देखोगे तो ये आपके लिए किसके अंदर होंगे, मोशन में होंगे, क्योंकि भाई मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ये जो आपका दोस्त है, उसके लिए जो उसकी दोस्त है वो किसमें है, सामने बैठी है बस में, उसके बगल में बैठी है, तो वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप यहां से देखते हो तो वो चीज मोशन में, लेकिन रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है। लेकिन अगर आप उसी चीज को आप इधर से, अगर आप वो अपनी महिला मित्र को यहाँ से देखो, ठीक है, यानी कि वो रेस्ट में, यानी कि आप रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये। तो यही क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। और आगे चलते हैं, इसी तरीके से मोशन को समझोगे, और वही क्या है बताता है, पोजीशन बताता है। अभी देखिए मोशन क्या होता है, तो देखो हमने यहाँ तक पढ़ा था पहले भी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम, मतलब कि टाइम के साथ वो अगर अपनी पोजीशन को चेंज करा, ये तो पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ है, आप यहाँ और गाड़ी चल रही है, तो यानी कि वो मोशन में। लेकिन अगर आप भी सपोर्टेड बस में बैठे रहते, ठीक है, तो आपके लिए ना ये मोशन में ना ये मोशन में, लेकिन अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, यहाँ से आप कहाँ चले गए, बस में। तो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कोई चीज मोशन में या फिर मोशन में नहीं है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो याद रखना, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है। जैसे कि एक कार है ना, अब देखो आपने देखा होगा कार चल रही है, और अगल बगल में, अगल बगल जो होता है ना, वहाँ पे ट्री है, क्या है, ट्री। अब ये रुका हुआ है, लेकिन गाड़ी तो चल रही है ना, तो इसके ट्री के लिए ये जो गाड़ी है वो किसमें कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। लेकिन इस गाड़ी में जो बंदे बैठे होंगे, है ना, उनके लिए जो उसके सामने वाला बंदा होगा वो किसमें आएगा, रेस्ट में आएगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, रेस्ट। अब आगे चलते हैं नए टॉपिक पे। अब ना एक रेफरेंस पॉइंट पे एग्जांपल समझेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ये एक ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे जो एक एथलीट है वो दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, रन करेगा, ठीक है। तो और क्या करेगा, रन करेगा। आप यहाँ पे खड़े हो, आप ना यहाँ पे खड़े हो, आप इसको दौड़ते हुए देख रहे हो, अच्छे से देखो। अब मान लो ये जो एथलीट था वो दौड़ते दौड़ते यहाँ कहाँ गया, यहाँ, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वो यहाँ से यहाँ तक कितना दौड़ा,
10 20 30 यानी कितना मीटर दौड़ा, 30 मीटर है ना, ये 30 मीटर दौड़ा। अब वो यहाँ जाके क्या हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब फिर आपका एक दोस्त आ रहा था उधर से, वो भी आपके साथ आगे क्या हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है। फिर इस एथलीट ने दोबारा दौड़ना चालू किया, दौड़ा 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 और यहाँ पे आ गया, सी पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब ये देखो, ये जो लड़का मतलब कि ये जो आप हो, आपने तो इसको, अगर आपसे कोई पूछे कि इसने टोटल कितना दौड़ा, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से दौड़ा, यानी कितना दौड़ा, 60 मीटर, ठीक है। क्योंकि पूरा तो इतना दौड़ा ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे खत्म किया। लेकिन अगर कोई आपसे दोस्त से पूछेगा कि इस एथलीट ने कितना दौड़ा, यहाँ से कितना मतलब कि रन किया इसने अभी तक, तो ये क्या बोलेगा, यहाँ से यहाँ यानी कि 10 20 30, ये कितना बोलेगा, 30। तो बोलेंगे मैं ये दौड़ा तो सेम ही था, अलग अलग कैसे हो गया। ध्यान से देखो कि आपने उसको स्टार्टिंग से देखा, मतलब कि आपके लिए रेफरेंस पॉइंट यहाँ था, फिर यहाँ से लास्ट तक कहाँ गया, यहाँ, इसीलिए टोटल आ गया, ठीक है। लेकिन जो आपका दोस्त था, परम मित्र था, कोई भी था, ठीक है, आया, उसने इसको कहाँ से देखा था, यहाँ से देखना स्टार्ट किया था, कहाँ से, बी पॉइंट से, और बी से इसको कहाँ तक दौड़ते हुए देखा, सी तक। इसीलिए इसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ये वाला, लेकिन आपके लिए क्या होगा, ये वाला। तो यही क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए पोजीशन, इसकी पोजीशन यहाँ से मेजर करेंगे, और इस दोस्त के लिए इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ से, तो इसके लिए यहाँ से होगा। समझ में आया रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, देखने का नजरिया कि उस बंदे ने कहाँ से उस चीज को चलते हुए देखा है। तो आपने तो यहाँ से देखा था, तो आपने बोल दिया इसने तो ए से शुरुआत किया था, सी तक गया, टोटल डिस्टेंस कितना है, 60। लेकिन जो ये बंदा है आपका दोस्त, वो लेट आया, ठीक है, थोड़ी देर बाद आया। कब आया था, जब वो बी पे पहुंच गया, तो उसने बी से देखना स्टार्ट किया और वो फिर सी पे गया, तो उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा ना, वो ये होगा, ना कि, समझ आ रहा है। जब इसलिए डिस्टेंस दोनों का क्या आ रहा है, अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि मेन वो कहाँ से स्टार्ट करते हुए देखा, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो वीडियो कैसे लगी, और बताओ जल्दी, और अच्छे से एग्जाम्पल बताओ इसके, और क्या क्या हो सकता है।